और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां देहरादून में सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के संबंध में दरअसल बैठक कर रहे हैं। को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है, क्योंकि उन्होंने हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और एक मिथक भी उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था, उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया कि हर बार के चुनाव में यहाँ सरकार परिवर्तित हो जाती थी। पहली बार 22 सालों में राज्य स्थापना के बाद पहला आम चुनाव ऐसा था जिस चुनाव में लगातार पहले जो सरकार थी उसी सरकार को दोबारा काम करने का अवसर प्रदान किया और एक इतिहास देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने बना दिया। एक जो परिपाटी थी वो परिपाटी को बदल दिया और हमने भी जो संकल्प लिया था, देवभूमि ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया था, हमने वो काम सबसे पहले ही कैबिनेट में यही निर्णय लिया कि हम इसको लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की कमेटी बनाएंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने हमको अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उस पर भाग लिया और 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनकी सहमति के लिए इसको उनको प्रेषित किया गया, वहां भेजा गया और 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति के बाद पारित हो गया। और इसके बाद जब पारित होने के बाद हमारे सामने जो एक बड़ा काम था कि ये कैसे लागू होगा, इसकी नियमावली एवं इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको बनाने के लिए श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं,